हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। केरल क्राइम फाइल का ऑडियंस को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली ये मलयालम सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 23 जून यानी कि आज रिलीज हो गई है। इस सीरीज में अज्जू वार्गिस और लाल ने लीड रोल प्ले किया है। सीरीज को तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और मराठी सहित 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है। अहमद कबीर द्वारा निर्देशित केरल क्राइम फाइल एक क्राइम थ्रिलर है। ये लोगों को बेहद पसंद आ रही है। बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट पूजा भट्ट बिग बॉस ओटीटी 2 हाउस के अंदर सबसे ज्यादा तेवर दिखाने वाली कंटेस्टेंट बन गई हैं। लेटेस्ट एपिसोड में एक्ट्रेस का बिहेव देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया था। पूजा भट्ट 2 कंटेस्टेंट की गलतफहमियों को दूर करती हुई नजर आ रही थी, जिस बीच पूजा की बात सुनकर पलक हैरान रह जाती है और जब वह अपना बचाव करने की कोशिश करती है तो पूजा बार बार उन्हें चुप करा देती है। हालांकि इससे पहले एपिसोड में भी पूजा ने पलक के साथ इसी तरह का एटीट्यूड दिखाया था। पलक को ही उनकी बात सुननी पड़ी थी। हालांकि इस बार पूजा को पलक जवाब देती हुई नजर आई, जिस पर पूजा पलटकर कहती है उनमें ग्रेस नहीं है और वह खुद को मनीषा से सुपीरियर मानती है। हालांकि पलक खुद को क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा अपना अड़ियल रवैया दिखाते हुए उन्हें बोलने नहीं देती। सनी देओल के बेटे और सुपरस्टार धर्मेंद्र के पोते करण देओल शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा आचार्य संग शादी की है। वहीं अब जब सभी शादी के बाद थकान दूर कर रहे हैं, वहीं धर्मेंद्र ने अपने पोते पर प्यार बरसाने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया है और एक खास नोट लिखा। उन्होंने लिखा, दोस्तों, मैं करण की मैरिज सेरेमनी में आपके द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ। इसी के साथ ही धर्मेंद्र ने अपनी पुरानी पिक्चर्स भी शेयर की। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक ईवल आई इमोजी भी लगाया। टीवी एक्टर तनीषा शर्मा आत्महत्या मामले में शाहजान खान आरोपी हैं। शाहजान को हाल ही में बेल मिली थी और वह फिलहाल केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी 13 की शूटिंग कर रहे हैं। इन सब के बीच शाहजान की बहन और एक्ट्रेस शफाक नाज ने एक इंटरव्यू में फैमिली की मुश्किलों के बारे में बात की। शफाक नाज ने कहा, जो कुछ हुआ उससे उभरने के लिए मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अभी भी अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी ये सब बहुत ज्यादा खराब होता है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के लिए एक इमेज बना दी है। जब भी मैं सोशल मीडिया पर जाती हूँ, मुझे हमारे खिलाफ कठोर कमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये कातिल की बहन है। ये सब देख के बहुत दुख होता है। स्टार प्लस के लोकप्रिय डेली सोप गुम है किसी के प्यार में नजर आने वाली एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर और आदित्य कपाड़िया पहली बार माता पिता बने हैं। दोनों ने अपने बच्चे के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। तन्वी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने बच्चे के जन्म की घोषणा की। तस्वीर में दोनों पालने में लेटे हुए बच्चे को प्यार से देख रहे हैं। तस्वीर में बच्चे के चेहरे पर हार्ट इमोजी लगी हुई है। साथ ही कैप्शन में लिखा है, एवरीथिंग बीइंग्स फ्रॉम हियर। रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने पुराने मैनेजर से अलग होने को लेकर चर्चाओं में है। खबर सामने आई है कि उनके पुराने मैनेजर से अलग होना सामान्य नहीं था। खबर ये भी थी कि उनके मैनेजर ने उनके साथ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। और अब इन सभी अफवाहों के बीच रश्मिका मंदाना ने चुप्पी तोड़ दी है। रश्मिका का कहना है कि ये सभी अफवाहें हैं और इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। कुछ दिनों से चल रही रश्मिका मंदाना और उनके मैनेजर के बीच हुई खटपट की खबरों के बाद एक्ट्रेस की टीम ने एक बयान जारी किया है और रश्मिका और उनके मैनेजर दोनों ने ये बताया कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है और उनके जाने से जुड़ी अफवाहों का खंडन भी किया। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी अगली हॉलीवुड फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट की शूटिंग से छोटा सा ब्रेक लिया है और उन्होंने BFF तमन्ना दत्त और उनके परिवार के साथ अपनी समर मस्ती की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें से एक ग्रुप फोटो है जिसमें प्रियंका और तमन्ना अपने अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ छुट्टी मनाने से पहले पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रियंका ने अपनी बेटी मालती के साथ भी एक खास पल शेयर किया है। एक पिक्चर में प्रियंका सफेद सूट में नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर निक अपनी बेटी मालती के सिर पर फैसिनेटर लगाते हुए दिख रहे हैं। लव स्टोरी 2 का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था। ये 4 छोटी छोटी फिल्मों का कलेक्शन है, जिसमें आर बाल्की की स्टोरी में नीना गुप्ता, मृणाल ठाकुर और अंगद बेदी हैं। नीना कहानी में दादी का रोल प्ले कर रही हैं।
वह अंगद और मृणाल को सेक्स के बारे में सलाह देती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वह कहती हैं, एक छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट ड्राइव। वहीं जब नीना से पूछा गया कि उन्होंने दादी माँ के रोल के लिए हाँ क्यों कहा, इस पर उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह अगर दादी माँ नहीं कहती तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए जो हम फिल्म में कहना चाहते थे वह दादी माँ का कैरेक्टर कह रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपनी कुछ सुपर सेक्सी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं। मलाइका अरोड़ा ने ये पिक्चर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वह ब्लू कलर के बॉडीकॉन आउटफिट में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में मलाइका बॉडी फिट ड्रेस में कैमरे के सामने जमकर पोज देती हुई अपनी कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं, जिसे देखते हुए उनके फैंस के होश उड़ गए हैं। इस ब्लू गाउन में मलाइका बला की खूबसूरत लग रही हैं। एक्ट्रेस ने अपना लुक बालों में बन, गोल्डन ज्वेलरी, सटल मेकअप और हाई हील्स के साथ पूरा किया है। जोया अख्तर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म द आर्चीज के ट्रेलर को लेकर खबरों में है। हाल ही में द आर्चीज का ट्रेलर रिलीज हुआ और इसे लोगों की मिलीजुली रिएक्शंस मिल रहे हैं। एक तरफ इंटरनेट पर लोगों का एक ग्रुप पॉपुलर के कॉमिक को दिए गए देसी ट्विस्ट से प्रभावित है। दूसरी तरफ कुछ नेटिजन्स ने द आर्चीज को ये कहते हुए ट्रोल किया कि कैरेक्टर्स भारतीय नहीं दिखते, जिसके बाद इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए जोया ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, वे सभी भारतीय हैं, ये एक तरह से नस्लवाद है। क्या आप कह रहे हैं कि गोरे भारतीय नहीं होते? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भारतीय कैसे दिखते हैं? ये ऋतिक रोशन हो सकता है या मिस्टर रजनीकांत भी हो सकते हैं। आज मायपुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।